स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में टेस्ट लेकर आया हूं। ये टेस्ट हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ये टेस्ट लगाकर अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों दोपहर में 12 बजे अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लास है। लाइव क्लास की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। लिंक पर क्लिक करके आप क्लास का नोटिफिकेशन ऑन करके लाइव क्लास में मुझसे पढ़ने के लिए भी जुड़ सकते हैं। मैंने अपनी प्रोफाइल लिंक भी दे दी है। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है अनअकैडमी पर तो मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा और आज से आप रेगुलर आके मेरी हर क्लास में अनअकैडमी पर पढ़ सकते हैं। इसके लिए अपने दोस्तों को भी ये जानकारी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके मोबाइल में अनअकैडमी की एप्लीकेशन नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद में अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर्ड करिएगा। OTP आएगा। एप्लीकेशन जब चालू हो जाएगी तो मुझसे फ्री पढ़ने के लिए एग्ज़ाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप एग्ज़ाम सेलेक्ट करने वाले ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि मैं अनअकैडमी पर SSC कैटेगरी में फ्री पढ़ाता हूं। जैसे ही आप अनअकैडमी पर SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे, आपसे वहां पर आपकी एप्लीकेशन को फ्री करने का एनरोल कोड मांगा जाएगा और एनरोल कोड आपको डालना है AEGG। ये 4 अक्षर का कोड एंटर जैसे ही आप करेंगे अनअकैडमी की एप्लीकेशन अनलॉक हो जाएगी और फिर आप मेरी हर क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त कर पाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक्स पर क्लिक करके डायरेक्ट आ सकते हैं। फॉलो कर लीजिएगा ध्यान से मुझे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं। प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, संगम युग के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र कहां पर था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संगम युग के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र जो है अरिकमेडु था। सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित शिलालेख ऐहोल प्रशस्ति लेख है। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी इनमें से कौन सी थी? तो राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी इनमें से मान्यखेत थी। अलवर संत किस आधुनिक राज्य से संबंधित थे? तो अलवर संत जो है आधुनिक राज्य तमिलनाडु से संबंधित थे। संगम साहित्य का संरक्षक कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संगम साहित्य का संरक्षक पांड्यवंश था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए कानून और व्यवस्था जो है स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा के विपक्ष का नेता कौन था? राइट आंसर क्या है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा प्रथम लोकसभा के विपक्ष का नेता AK गोपालन जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संसद की स्थायी समिति इनमें से नहीं है, वित्त मंत्रालय की सलाहकार समिति। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है? तो संविधान में राज्यपाल पर महाभियोग चलाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है 30 वर्ष है। उच्च न्यायालय के लिए जिससे पहली महिला मुख्य न्यायाधीश प्राप्त होने का गौरव प्राप्त है कौन है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय है, जिसको पहली महिला मुख्य न्यायाधीश प्राप्त हुई। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कौन सा एक उदाहरण है? तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। राइट आंसर हो जाएगा। नगर निगम का मुख्य कौन होता है? तो नगर निगम का मुख्य जो है महापौर होता है। राइट आंसर हो जाएगा। मलयालम कहाँ की आधिकारिक भाषा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो मलयालम जो है लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ जो है 1951 में हुआ था। निम्न में से कौन सा एशियाई देश सबसे पहले मंगल ग्रह पर पहुंचा था? तो सबसे पहले मंगल ग्रह पर पहुंचा एशियाई देश भारत था। लघु ज्वार कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लघु ज्वार जो है एक प्रकार से दुर्लभ ज्वार है। निम्न में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह इनमें से वरुण ग्रह है। राइट आंसर हो जाएगा। शैल का रूपांतरण निम्न में से किस पत्थरों से होता है? तो शैल का रूपांतरण जो है स्लेट पत्थरों से होता है। सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे है। बगदाद प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। करीबा बांध किस नदी पर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो करीबा बांध जो है जाम्बेजी नदी पर है। सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सवाना चारागाह जो है अफ्रीका में पाए जाते हैं।
कोहरा, बादल, कुहासा, ये सब किसके उदाहरण हैं? तो कोहरा, बादल, कुहासा ये सब एरोसॉल के उदाहरण हैं। किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों और काई से बने होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा टुंड्रा वन मुख्यतः शैवालों और काई से बने होते हैं। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से क्या है? तो पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र बायोम है, सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का प्रसिद्ध सेरोगेती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो विश्व का प्रसिद्ध सेरोगेती वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये तंजानिया में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पर्यावरण का अजैव घटक इनमें से कौन सा है? पानी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये 2005 में अमल में लाया गया था। किमानो किस देश का एक पारंपरिक परिधान है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किमानो जो है ये पारंपरिक परिधान है जापान का, सही उत्तर हो जाएगा। कथकली नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? सही उत्तर क्या है? तो कथकली नृत्य की उत्पत्ति जो है केरल राज्य में हुई थी, राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय राज्य में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य कर दिया गया है? तो वर्षा जल संचयन को तमिलनाडु राज्य सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है? तो भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो है रुड़की में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जनेवा में है। वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वॉल स्ट्रीट जो है न्यूयॉर्क के शेयर बाजार का नाम है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा निकाला जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा निकाला जाता है। सीमा शुल्क उपकरण है किसके लिए? तो सीमा शुल्क जो है विदेशी व्यापार नीति का उपकरण है। भारत इनमें से किस उद्योग में सबसे बड़ा निवेशक है? तो भारत ने स्टील में सबसे ज़्यादा निवेश किया है, सही उत्तर हो जाएगा। जन्म दर को कैसे नापते हैं? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो जन्म दर को प्रति 1000 आबादी पर मापते हैं। निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चाबहार बंदरगाह जो है ईरान में स्थित है। निम्न में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है मणिपुर की सीमा, राइट आंसर हो जाएगा। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जापान में होन्शु नामक द्वीप जो है तेल के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कालाहारी मरुस्थल जो है बोत्सवाना में स्थित है। भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुनते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एकल स्थानांतरणीय मतदान प्रणाली के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है। राष्ट्रपति के नियुक्ति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? तो राष्ट्रपति के नियुक्ति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है लोकसभा का अध्यक्ष नहीं आता है। तो दोस्तों ये था प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। क्या स्कोर रहा ज़रूर शेयर करें, और 12 बजे अनअकैडमी पर जो क्लास है आप अनअकैडमी पर लाइव पढ़ने के लिए भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके टाइम से आ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।